हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वैदिक काल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये हमारी जो जीएस की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने पहले कुछ क्वेश्चंस देखे हैं एमसीक्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हम फैक्चुअल क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, त्रयी नाम है 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का। नेक्स्ट है, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वह है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखेंगे, अथर्ववेद रिलेटेड है औषधियों से, ऋग्वेद रिलेटेड है ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद रिलेटेड है बलिदान विधि से और सामवेद रिलेटेड है संगीत से। ठीक है, और इसी क्रम में ऋग्वेद को हम जोड़ सकते हैं, यानी कि ईश्वर महिमा यानी कि श्रोत और प्रार्थनाएं, यजुर्वेद श्रोत और कर्मकांड, सामवेद संगीतमय श्रोत और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद 4 वेदों में से वह है जिसमें जादुई माया और वशीकरण है। ये हमने अभी देखा, ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ये सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वेद और उससे रिलेटेड ब्राह्मण कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो ऐत्रेय से रिलेटेड है, इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। सामवेद में पंचवीश, अथर्ववेद में गोपत और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है वो है नवा मंडल, 9th। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो है सामवेद। नेक्स्ट है, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो वो है अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। नेक्स्ट है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चिनाब नदी से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा क्रुम नदी। नेक्स्ट है, वैदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नेम क्या हैं? तो कुंभा का है काबुल, परुष्णी रावी नदी, सदानीरा गंडक नदी और सतुद्री सतलज नदी। नेक्स्ट है, वह प्रथा चतुष्टय जो वैदोत्तर काल में प्रचलित हुई
वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 जो आश्रम है वो हैं। नेक्स्ट है आपका धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में क्या सही है? तो आपको यहाँ पे फैक्चुअल ये आपकी सीरीज चल रही है, तो इसमें आपको राइट आंसर ही गिवन है, ना कि आपको इसमें ऑप्शंस गिवन है। तो इसमें होगा आपका धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। यानी कि आपको धर्म और ऋत में डिफरेंस बताना था, उनका विचार बताना था। नेक्स्ट है अग्नि, बृहस्पति, द्यौस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। नेक्स्ट है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्कों के लिए। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गले का। नेक्स्ट है 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं तथा देवियों के नाम उल्लेख प्राप्त होते हैं, इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है मानसेरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, बोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था अंग और मगध को, ये मगध में है। नेक्स्ट गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। नेक्स्ट है गोत्र प्रथा की स्थापना हुई उत्तर वैदिक काल में। स्टूडेंट्स ये जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसका आज मैं पार्ट 3 दे रही हूँ, ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम से पहले आप जो एक स्पीड रिवीजन होता है, क्विक रिवीजन, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीरीज़ दी जा रही है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है, वो है सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, दुर्घयु, पुरु, अनु और तुर्वसु। नेक्स्ट है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो ये प्रयुक्त हुआ है जौ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। नेक्स्ट है ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट देखेंगे
गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में, यानी प्राचीन काल में महाभारत को जय संहिता के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वो थे वासुकी नाग। नेक्स्ट है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। ये ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, और ऋग्वेद भारत का एक ग्रंथ है वैदिक काल का। वैदिक काल में अघन्या माना गया है गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है तो वो है कोश। कुल, वंश और गोत्र ये एक ही वर्ग के हैं बट कोश उसका नहीं है। संस्कारों की संख्या है 16 संस्कार। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज़ हमारी ऐसी आगे बढ़ती रहेगी जिसमें हम हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चंस देखते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके, थैंक यू।